हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स की क्लास फॉर क्लास 10। और अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग अभी आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 3E में है क्या? 3E में है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस पे मेरे 2-3 वीडियो आ चुके हैं। एक वीडियो मैंने सिखाया था हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे इस एक्सरसाइज के यहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको पता ही कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी आई बटन मिल जाएगा। चाहे सारी वीडियोस को देखिए और सीखिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 47। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी की बात हो रही है। लाइब्रेरी का काम क्या होता है? बुक को लेंड करना, स्टूडेंट्स को देना पढ़ने के लिए। तो ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। तो पहले 3 दिन के लिए क्या है, इसके पास एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच ऑफ द डे आफ्टर। तो 3 दिन के बाद जितने भी आप अगर बुक रखेंगे तो उस पर ये एक एडिशनल चार्ज लेता है, मतलब एक एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा रुपीज आपसे चार्ज करता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है मोना पे 27 फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डे। मोना जो है वो मोना एक स्टूडेंट है जो कि 7 डेज के लिए बुक को रखी अपने पास, तो उसे 27 रुपये देने पड़े। वाइल तानवी पे 27 फॉर द सी गिफ्ट ऑफ 5 डे। और तानवी को 21 रुपये देने पड़े जब उसने 5 दिन के लिए बुक को लिया था। फाइंड द फिक्स रेट, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे 2 चीज फाइंड आउट करना है, एक है फिक्स चार्ज और एक है एडिशनल चार्ज। तो क्या करते हैं हम लोग? फिक्स, हमारे पास 2 चीज, एक है फिक्स चार्ज और दूसरा क्या है? एडिशनल चार्ज। और इसे ही क्वेश्चन में लिखा गया है एक्स्ट्रा चार्ज। बात लिखी है एक्स्ट्रा चार्ज बोली या फिर फिक्स चार्ज बोलिए। तो हमें ये नहीं पता है क्या है, तो सिलेक्ट करेंगे हम लोग। लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्ज भी रुपीज वाई पर डे। तो ये फर्स्ट 3 डे के लिए, ये कब के लिए है? ये है फर्स्ट 3 डे के लिए, ये है फर्स्ट 3 डे के लिए। उसके बाद जितने दिन बुक रखिएगा आपको ₹y पर डे देना पड़ेगा। जैसे कि लेट से फर्स्ट 100 रुपया था फिक्स चार्ज, तो आपसे मैं गया लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए, तो मुझे 100 रुपये पहले दिन के लग गए। लेकिन मैंने क्या किया, बुक को आगे 2 दिन और रख लिया, तो 2 दिन के लिए हमें ₹y पर डे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोरी है इसका, इस क्वेश्चन का। ये है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि मोना पे 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डे। मोना ने 7 दिन के लिए बुक लिया। तो जब 7 दिन के लिए बुक लिया तो इसका मतलब क्या? इसने तो x रुपया दिया ही होगा, जो फिक्स चार्ज है वो दिया होगा। तो फिर फिक्स चार्ज के बाद 7 दिन, 7 डे का मतलब क्या? 3 दिन के लिए उसने x रुपया दे दिया। 3 इसमें माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें? 4। अब 4 डे क्या है? इसने 4 डे एक्स्ट्रा लिया बुक को, तो 4 डे क्या लगेगा इसको? ₹y पर डे। तो क्या हो जाएगा? एक दिन का y रुपया है, तो चलिए कितना है? 4 इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा इसका? 4 इंटू वाई रुपीज। इसे कितना देना पड़ता है? इसे देना पड़ता है 27 रुपीज। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 रेडी हो गया। ये किसका था? ये था मोना के लिए। ये किसके लिए था? ये था मोना के लिए। तो ये हम लोगों ने मोना के लिए लिख लिया। अब किसके लिखना तानवी के लिए। यहाँ लिखते हैं TANVI, इक्वेशन फॉर तानवी। तो तानवी के केस में क्या लिखा हुआ है? तानवी ने बुक को 5 दिन के लिए रखा और उसे 21 रुपये देने पड़े। तो 5 दिन के रखा, इसका मतलब क्या? इसे 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए x रुपये देने पड़े होंगे। यहाँ लिख लेंगे हम लोग x। तो एक्स्ट्रा कितने दिन रखा ना बुक? 5 दिन के लिया था, 3 दिन का पैसा दे चुकी है x रुपये। तो क्या हो जाएगा? 5 - 3 = 2। ये 2 क्या है? 2 है एक्स्ट्रा डेज इसने बुक को अपने पास रखे। तो y रुपये की रेट से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y = 21 रुपये, यानी कि इक्वेशन नंबर 2
अब इसे सॉल्व करना है, आपको पता ही सॉल्व कैसे करते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे x x सेम लिखा है, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो y क्या मिल गया, y मिल गया हमें 3। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फ्रॉम 1 में पुट कर लेते हैं, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x क्या आ जाएगा, 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 15। तो x क्या था, x था फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है, ये है 15 रुपए। और y क्या था, y था एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज, ये है 3 रुपए। ये क्या हो जाएगा, 3 रुपए पर डे। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू जो था, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, दोनों हमें मिल चुका है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा सारा। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कहते हैं फिर सामने आपके स्क्रीन पे है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आई होप अब तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, हम लोगों ने यहाँ पे देखे क्वेश्चंस, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा सॉल्व करने में। तो जब आप हमें देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आपको भी साथ में पेन पेपर लेके ही रखना है। आप कोशिश कीजिए कि हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जब आपका सॉल्व हो जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके देखिए क्या आपका तरीका क्या था सॉल्व करने का, और फिर यहाँ पे हमने कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। जब क्वेश्चंस बनते रहता है तो हमें बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में, और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर लगता है क्यों मैथ क्यों पढ़ना है यार, मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा बहुत बार ऐसा फीलिंग होता है। तो अब बस सही ढंग से क्वेश्चन को बनाइएगा तो ऐसा फीलिंग कभी आएगा ही नहीं, और जब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा तो फिर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड ए सेकेंड वन कंटेनिंग 25% एसिड। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसमें एसिड है और सॉल्यूशन में कुछ एसिड होगा, उसके बारे में दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ ए 40% एसिड सॉल्यूशन। ना हम लोग ईच सॉल्यूशन में से दो सॉल्यूशन कितना कितना यूज करेंगे, तो हमें 10 लीटर में से 10 लीटर सॉल्यूशन में से 40% हमें एसिड मिलेगा। तो एक चीज काफी अच्छी बात है यहाँ पे क्या मिली कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि दो सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो लेट से कर लेते हैं सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, ये दो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोनों में कितना कितना है हमें नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसमें लेट से x लीटर होगा, x लीटर, और सेकेंड में ले लेते हैं हम लोग y लीटर। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। जैसे कि अगर वाटर में हम लोग ऐड कर दें शुगर, तो जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है वाटर का, तो वाटर कहलाता है सॉल्वेंट और शुगर कहलाएगा सॉल्यूट। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है सॉल्यूशन। ये क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या, यहाँ पे शुगर नहीं है, यहाँ पे एसिड की बात हो रही है। तो फर्स्ट में मान लेते हैं कि इसमें इसके पास कितना है, x लीटर है, इसके पास है y लीटर। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लास्ट में लिखा हुआ है कि हमें 10 लीटर में से, यानी कि 10 लीटर मतलब क्या, a और b दोनों मिला के क्या होगा, 10 लीटर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब एक क्वेश्चन लिखा हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज, दोनों में से कितना कितना यूज करेंगे टू मेक 10 लीटर ऑफ ए 40% एसिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों में से ए और बी में से कितना कितना हम लोग यूज करेंगे, तो 10 लीटर का 40% हमें एसिड सॉल्यूशन मिलेगा। 10 लीटर कहाँ से आएगा, 10 लीटर क्या है, ये तो है ए और बी दोनों को मिला करके 10 लीटर में से 40%। इसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ 50% एसिड फ्रॉम 1 एंड
25% फ्रॉम द सेकेंड। तो पहले वाले से 50% लिया गया है और सेकेंड वाले से 25% लिया गया है। तो ले लेते हैं हम लोग भी। पहले वाला मतलब ये, इससे कितना लिया गया, इसका लिया गया 25% और इसका लिया गया है 50%। तो ले लेते हैं क्या होता है, x का 25 यानी 25/100, फिर y का कितना परसेंट, 50%, 50/100। तो पहले का 25%, दूसरे का 50%, ये मिलके क्या बनाता है, ये मिलके बनाता है पूरे का पूरा 40% ऑफ किसका, 10 लीटर सोल्यूशन का। 10 लीटर है क्या, ये है a प्लस बी। ए में कितना है वो, और बी में कितना है वो। यहाँ लिख लेंगे क्या हम लोग, 40% किसका, इस 10 लीटर का। इस सॉल्व करेंगे क्या होगा, 25 1 जा 25 4 जा 51 जा 52 जा, ये आ जाएगा x/4 प्लस y/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%, मतलब ये 100, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 4 × 1 4, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मिलेगा x प्लस 2y इक्वल टू 4 × 4 16। इस तरह से हमारे पास ये था पहला इक्वेशन और ये क्या मिलेगा हमें, दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करना, हम क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में x दोनों सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करेंगे क्या, इक्वेशन 2 में से एक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस x 0, 2y माइनस y इक्वल टू y, और 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। तो y क्या आ गया, 6 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फॉर लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, x प्लस 6 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस 6, x इक्वल टू 4। इस तरह से हमारे पास y का वैल्यू और x का वैल्यू आ चुका है। मतलब वेसल ए, जो भी ए था, एक कंटेनर में कितना लीटर था, तो ये था 4 लीटर, और वेसल बी में कितना था, y लीटर, यानी कि y क्या है 6 लीटर। तो इस तरह से हमें x और y दोनों के वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। आप लोगों को समझ में आया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सारा का सारा लैंग्वेज में लिखा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे 10 लीटर लिखा, किसके लिए 10 लीटर क्या लिखा है, 40% कहाँ से, तो जो हम निकालेंगे हमारे लेट से ये एक वेसल है और सेकंड वेसल ये है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से कुछ परसेंट निकाल लिया गया, इसमें से कुछ परसेंट निकाल लिया गया, फिर हमें मिला क्या, हमें मिला दोनों का 40%। तो कहाँ से 40%, किसका 40%, इसी का तो 40% मिला। तो इसमें इन दोनों का जो था वो क्या दिया हुआ, वो 10 लीटर दिया हुआ है, यानी कि इसमें था, इसमें दोनों अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 लीटर मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना था, बाकी तो कुछ नहीं था, आसानी से कर लेंगे आप लोग। फिर लेते हैं अपन नेक्स्ट, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 52। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3E के जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो RS अग्रवाल एडिशन 2019 के बुक से लिए गए हैं। हो सकता है अगर आपके पास 2018 का एडिशन हो और पुराना एडिशन हो, या फिर 2020 का एडिशन हो, तो क्वेश्चन के नंबर में चेंजिंग देखने को मिल सकता है। जैसे ये क्वेश्चन 2019 के एडिशन में 52 पे दिया हुआ है, तो हो सकता है कि 20 में 57 पे हो, 59 पे हो, 51 पे हो। 2018 के बुक में हो सकता है और पहले दिया हो, तो ये आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन को खोजना है, क्वेश्चन नंबर पर नहीं आना, आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको उस सभी क्वेश्चन को खोजना है। नहीं तो आप बुक से देखने की जरूरत क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहीं पे सॉल्व कीजिए, पेन पेपर रखिए, क्वेश्चन को देखिए बोर्ड पे, स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कर दिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए बैठ के आराम से, और फिर देख लीजिए यहाँ पे मैं इसे किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या लिखा, इन ए ट्राइंगल ABC, पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, क्या आ गया, आगे यहाँ पे ट्राइंगल। तो ये होगा, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे लीनियर इक्वेशन, जरूरी नहीं कि सीधा मिलेगा x है, 2 नंबर है, एक x से 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 छोटा है, ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड को यूज करना पड़ता है, वो ऐसे ही देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने क्या देखा,
हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पड़ा लाना पड़ा, प्रॉफिट लॉस पे भी देखा, फिर हम लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम भी देखे, और फिर आपको बुक में वर्क एंड टाइम पे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मैंने सॉल्व नहीं करा है, वो आपके लिए छोड़ दिया गया, उसको आपको से सॉल्व करना है। तो ऐसे डिफरेंट हम लोगों ने मिक्सचर का देखा, इसमें सॉल्यूशन दिया था एसिड और एसिड बेस एसिड वाटर कुछ दिया हुआ था, अभी हम लोग सॉल्व किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। फिर एज पे भी क्वेश्चन देखा था, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये किस पे है, ये है ट्राइंगल बेस्ड है। ट्राइंगल क्या होता है सभी को पता ही है, ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है इसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें एंगल ए जो है यानी कि ये एंगल जो है वो क्या है, वो है x डिग्री। एंगल बी जो है वो क्या है 3x माइनस 2 डिग्री, और एंगल सी जो है वो क्या है y डिग्री। मैंने मेंशन कर दिया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ऐसा क्वेश्चन मिलते रहेंगे देखने को। ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल पढ़िएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट आ जाए। तो ये मिलेंगे आपको ऐसे को सॉल्व करना, और मज़ा भी ऐसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्या मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो और क्या लिखा, एंगल सी माइनस बी। अगर इसे देखें क्या लिखा है, ये एंगल सी माइनस बी, एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री। तो एंगल सी माइनस बी क्या होता है। और एक और चीज हमें क्या पता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो पता ही हमें एंगल बी एंगल सी तीनों जोड़ देंगे, ये मिलेगा 180 मिलेगा। तो इस कंसेप्ट का भी यूज हम लोग कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ पर लिखा है एंगल सी माइनस एंगल बी। एंगल सी कितना है, एंगल सी है y डिग्री, तो लिख लेंगे y डिग्री, माइनस तो माइनस एंगल बी कितना है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 डिग्री इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, y डिग्री माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री इक्वल टू 9 डिग्री। ये भी डिग्री ही होगा, ये भी डिग्री ही होगा। तो y डिग्री माइनस 3x डिग्री इक्वल टू 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 7 डिग्री। यहाँ से मिल गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें एक ही क्वेश्चन मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, हमें एक और क्वेश्चन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग इस ट्रेडिशन का यूज कर लेंगे, तीनों एंगल को सम करेंगे। तो लिखेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या है, एंगल ए है यहाँ पे x डिग्री, और b क्या है, b है 3x माइनस 2 डिग्री, और c क्या है, c है y डिग्री। तीनों को सम कर लेंगे इक्वल टू 180। यहाँ से क्या होगा 3x और x, ये हो जाएगा 4x प्लस y इक्वल टू ये 2 जाएगा, ये हो जाएगा 182 डिग्री। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें था y प्लस में थे, प्लस में दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्या करते हैं दोनों को हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ये है 4x और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 7x, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 182 माइनस 7 ये हो जाएगा 175 डिग्री। तो x टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 175 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 सॉरी 7 2 जा 14, 3 7 5 25। तो x इक्वल टू 25। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे y के वैल्यू को। तो हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 where is 1 y माइनस 3 इंटू 25 x के जगह पे इक्वल टू 7। तो y क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 75, तो 7 प्लस 75 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 82। तो y का वैल्यू आ गया 82 डिग्री, x का वैल्यू 25 डिग्री। हमें निकालना क्या था, हमें निकाला था एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए हो जाएगा 25 डिग्री, एंगल सी क्या हो जाएगा 82 डिग्री, ये हो जाएगा 82 डिग्री। और एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी क्या है, एंगल बी है 3x, तो x कितना, x है 25
-2, 25 to 3 75 -2 इक्वल टू 73, ये हो जाएगा 73 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने अब इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे अगर चेक कर सकते हैं तीनों को प्लस करके 7 8 155 और 560 और 2 180, तो ये 180 आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बुक में और मिलेंगे, तो उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप मैंने जो भी बताया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको जितने भी कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं, जितने डिफरेंट तरीके सिखाए हैं सॉल्व करने के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिए गए इन्फॉर्मेशन कैसे नोट डाउन करके हम लोग इक्वेशन लिख करके फिर इक्वेशन को सॉल्व करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। इससे आपका एक तो पहला थिंकिंग स्किल अच्छा होगा और आपका जो कैलकुलेशन पावर है, कैलकुलेशन मैथमेटिकल क्वेश्चन, वो भी थोड़ा और अच्छा होगा। आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। कौन कौन से क्वेश्चन बनाने आपको पता ही है। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो क्वेश्चन आपको फिर से बनाना है और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स होंगे इस चैप्टर पे तो उस चैप्टर से हम लोग क्लियर करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पूरा चैप्टर जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स मिलती है फ्यूचर में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे फिर सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर डाले हैं। मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर्स कंप्लीट किया यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आज एक तरह से खत्म हो चुका है। और RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 3E के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उसके अच्छे ढंग से यहाँ पे सॉल्व किया गया। जितने अच्छे क्वेश्चन थे उन्हें यहाँ पे सॉल्व किया गया है। और इस पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमारे आई बटन में मिलेगा। जाकर के चेक कीजिए, सभी को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबको समझ में तो आ ही गया होगा, तो लाइक तो करना मत ही भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।